देवी और सज्जनों, आज हम सब नव वर्ष के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। परमात्मा और प्रकृति ने 1,96,08,53,125 वर्ष पूर्व प्रभव संवत के समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन जीवों के भले के लिए सृष्टि को प्रकट किया। यह दिन पूरी धरती के साथ साथ ब्रह्मांड के जन्म का भी दिन है। इसी दिन परमात्मा के तेज और प्रकृति के पदार्थों की शक्ति से जगत का जन्म हुआ। ज्योतिष हिमाद्री ग्रंथ में लिखा है कि चैत्र मासे जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहनि शुक्ल पक्षे समग्रंतु तदा सूर्योदय सती। सृष्टि को प्रकट करने के साथ साथ परमात्मा ने जीवात्मा के लिए 9 प्रकार की कृपा की वर्षा की, जिससे जीवात्मा का भला हो सके। आत्मा के लिए पहली कृपा वर्षा नए नए साधनों वाली साधना स्थली प्रकृति को धरती पर सजाया। नंबर 2, साधना करने के लिए दूसरी कृपा ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। तीसरी कृपा वर्षा जीवात्मा को अपने अस्तित्व बोध की शक्ति अहम शक्ति प्रदान की। चौथी कृपा वर्षा रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि तन्मात्राओं की कृपा की। पांचवी कृपा वर्षा सुख पदार्थों के लिए पृथ्वी जल आदि पंच महाभूतों की कृपा की। छठी जीवात्मा हेतु ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों की कृपा की। सातवीं कृपा वर्षा जीव को सुख दुख और आनंद प्राप्ति हेतु शरीरों को प्रदान किया। आठवीं कृपा वर्षा जीव को सब लाभ हेतु जन्म की व्यवस्था की। नौवीं कृपा वर्षा जन्म के परिणामों के लिए मृत्यु और मुक्ति की व्यवस्था भी परमात्मा ने प्रकृति के माध्यम से कराई। देवी और सज्जनों, यही हैं 9 प्रकार की नई नई 9 वर्षाएं, जो नव वर्ष नव संवत नया साल अर्थात नया नया समय हम आप सब लोगों को बदल बदल के लाते रहते हैं। यह प्रकृति के पदार्थों से बनी वस्तुएं नए पुराने होने का हमें आभास कराती हैं, जो साल में एक बार होती है। वस्तुओं और प्रकृति में परिवर्तन होता ही रहता है। समय तो एक सा ही रहता है, परंतु ये रूप बदलने से ऐसा लगता है, इसलिए साल नया हो जाता है। हमारा शरीर भी इसी बदलाव को महसूस करता है। इसी तरह घंटा दिन वर्ष और आगे के समय हमें दिखाई देते हैं। हम सभी इस नए समय का स्वागत करते हैं और इस स्वागत को ही हम नए वर्ष के रूप में जानते हैं और इसका आदर हमें करना ही चाहिए।